बादशाह ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे अनस वली को कहता है कि बस कर यार और कितना तीमारदारी करवाएगा हमसे। तो वली उसे कहता है ये सब क्या है यार। तो वली की माँ कहती है कि मुझे पता होता कि तुम बिया को पसंद करते हो तो मैं पहले ही तुम्हारा निकाह करवा देती। तो बिया से पूछती है कि तुम वली से निकाह करने के लिए राज़ी हो। तो बिया कहती है हाँ। तो अनस जाता है काजी को ले जाता है, काजी हॉस्पिटल में ही वली का निकाह पढ़ा देता है। वली से पूछता है कि तुम्हें बिया से निकाह कबूल है। तो वो कहता है हाँ मुझे कबूल है। निकाह करने के बाद सब लोग वली को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। वली की माँ भी उसे गले लगाती है। डॉक्टर आकर कहता है कि एक खुशखबरी और भी है कि वली को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। अकबर हुसैन पूछ रहा होता है कि भाभी बेगम नाश्ते पर नहीं आए। दानियाल की माँ उसे बताती है कि वो तो अपने बेटे के सोग में है। तो वो कहता है दानियाल कहाँ है। दानियाल थका हुआ है, वो सो रहा है। कंदील को आपके साथ नाश्ता करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको उठा कर ले आई। वली हॉस्पिटल से बाहर आता है तो सब अस्पताल के डॉक्टर और नर्स वली को मुबारकबाद पेश करते हैं। पिया और वली को सब लोग फूल देते हैं। वली भी बहुत खुश होता है। वली व्हील चेयर से खड़ा होता है और अपने दोस्त को कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन वली अब भी अपने पैरों पर खड़ा होना जानता है। वली और बिया दोनों को वली की माँ घर लेकर आती है। बिया जैसे ही उस घर में आती है तो उसे दानियाल का खौफ आने लगता है। वली की माँ उसका हाथ पकड़कर कहती है अब तुम एतमाद से इस घर में कदम रखो, अब तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दानियाल आता है तो उसका बाप उसे कहता है अब तुम्हारी तबीयत ठीक है। दानियाल कहता है हाँ ठीक है। अकबर हुसैन कहता है कि सब लोग जल्दी तैयारी कर लें, हमें वलीमे पे जल्दी जाना पड़ेगा। दानियाल से उसका बाप पूछता है कि क्या हुआ। दानियाल कहता है आज कुछ दिल अजीब सा हो रहा है। अकबर हुसैन कहता है भाभी बेगम ये वली यहाँ पर कैसे आया, इसकी बेल कैसे हुई। तो वो कहती है तुमने अपनी बीवी और बेटे के कहे मानकर वली की बेल नहीं कराई तो क्या समझे वली की बेल नहीं होगी। वली सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है तो वो गिरने लगता है। बिया उसे पकड़ लेती है। वली कहता है जिंदगी में पहली बार तुमने सहारा दिया है। तो बिया कहती है अब ये सहारा पूरी जिंदगी मैं तुम्हें दूंगी। दानियाल अपने बाप को कह रहा होता है कि वली और बिया दोनों को घर से निकालें। अकबर हुसैन कहता है कि हम दोनों को घर से कहीं नहीं निकाल सकते क्योंकि वो घर उनका भी है। तो दानियाल कहता है कि आप उन दोनों को मेरी शादी पे ना बुलाएगा, वो लोगों को बातें करेंगे, अपनी कहानियां सुनाएंगे। मैरी फोटोग्राफर भी परेशान होता है, वो पैसों के लिए बार बार दानियाल का नंबर मिलाता है लेकिन दानियाल उसका नंबर ब्लॉक कर देता है। परेशानी में उसकी गाड़ी एनी की गाड़ी से टकरा जाती है। वो बाहर निकल कर एनी को कहता है कि सॉरी मुझे पता नहीं चला, मैं परेशानी में हूँ। तो एनी कहती है इट्स ओके ठीक है। वो कहता है आप तो मशहूर एक्ट्रेस एनी है। वो कहती है हाँ। तो आपकी जो पिछले हफ्ते फ़ोटो लीक हुई उन पर बहुत अफसोस हुआ। तो एनी कहती है अगर 100 दुश्मन हो तो 200 दोस्त भी होते हैं। तो वो कहता है अगर मैं कहूँ आपकी फ़ोटो जिसने लीक की है मैं उसे जानता हूँ। तो एनी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, जिसने लीक किया है वो सबको बता रहा है। तो वो कहता है मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। वो एनी को अपने घर ले जाता है और अपने लैपटॉप से सारी फोटो और दानियाल की वॉइस एनी को सुनाता है। ये सुनकर एनी के होश उड़ जाते हैं। एनी रोने लग जाती है और उस फोटोग्राफर को चेक लिख कर देती है और कहती है अपनी बेटी का इलाज ठीक से करवाना। एनी दानियाल के ऑफिस में आती है तो उससे बंदा रोक लेता है और कहता है कहाँ जा रही हैं। वो कहती है दानियाल कहाँ है। तो वो बताता है दानियाल की शादी हो रही है और सब लोग छुट्टी पर हैं। एनी अपनी माँ लैला बेगम को कहती है वो क्या समझा था मुझे बर्बाद करके खुद शादी कर लेगा, मैं भी दानियाल को नहीं छोड़ूंगी। दानियाल की शादी के लिए सब लोग जा रहे होते हैं तो कंदील की सास भाभी बेगम से पूछती है आपने वली की